जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है और हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें जीव का विशेष वर्णन चल रहा है। चूँकि ये 4 अध्याय प्रारंभ के जीव का ही वर्णन है, लेकिन इसमें जो दूसरा अध्याय है जीव के भाव, जीव की पहचान, उपयोग, लक्षण और उसके भेद प्रभेद, संसारी और मुक्त। संसारी जीवों में भी हमने देखा कि मनस और अमनस, जो मन सहित हैं वो सामनस और जो मन रहित हैं वो आमनस से। सूत्र पढ़ा था कल हम सब लोगों ने। इस सूत्र में एक विशेषता है कि सामनस को पहले रखा है और आमनस को बाद में रखा है। ऐसा एक प्रश्न अपने सामने खड़ा हो सकता है कि जब संसार में आमनस्क जीव सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा जीव को मन रहित जीव सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव तो बहुत है ना, वनस्पति में अनंत अनंत जीव हैं। तो जो मन रहित जीव जब बहुत ज़्यादा हैं तो उसको पहले रखना चाहिए था। जो मन सहित जीव हैं कम हैं उनको बाद में रखना चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर यही है कि मन रहित जीव जो हैं बहुत ज़्यादा होते हुए भी उनकी उपयोग की विशेषता जो है वो विशेषता नहीं है। उपयोग विशेष सामनस्क जीव वालों का है, क्योंकि जो मन रहित जीव हैं उनके उपयोग का क्या है? स्पर्शन रचना आदि संबंधी जो है मन संबंधी उपयोग तो नहीं है ना, लेकिन मन सहित वाले जीवों की मन उपयोग की विशेषता पाई जाती है। उनमें चिंतन मंथन आदि करने का उनका विशेषता पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर सामनस जीव को पहले यहाँ पर रखा है। तो उपयोग की विशेषता मन में वालों को होती है, इसलिए सूत्र में सबसे पहले सामनस रखा है। मन, जैसे अपन ने द्रव्य मन और भाव मन पढ़ा। द्रव्य मन ये पौधगलिक संरचना, शरीर की संरचना कह सकते हैं, और भाव मन आत्मा के परिणाम, आत्मा के भाव, छौस्मिक भाव। इस प्रकार से द्रव्य मन भाव मन के लिए निमित्त होता है। मन के बारे में अपन ने कल बहुत जाना समझा, और जिसको नहीं सुन पाए हो तो कल की वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं वो लोग। यहाँ पर अपन देखें कि मन का मुख्य कार्य क्या है। सचमुच में मन का मुख्य कार्य है विवेक रखना। विवेक का मतलब होता है भेद ज्ञान करना। वीतराग विज्ञान जो ज्ञान है, भेद विज्ञान जो ज्ञान है, वो मन का मुख्य कार्य है। आत्मभूत और अनात्मभूत संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। जिसमें आत्मा होती है, चेतन होती है, वो आत्मभूत वस्तु है, और जिसमें चेतना नहीं होती है वो अनात्मभूत वस्तु है। मेरे लिए मैं आत्मभूत हूँ और मेरे को छोड़ करके सारा दुनिया जो है वो अनात्मभूत है। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाए वो मन का मुख्य कार्य हो जाएगा, क्योंकि भेद विज्ञान के कारण ही हम अपने को सुखी बना सकते हैं। अपने को आनंद प्राप्त प्रकट करना है अपने में, तो हमें भेद विज्ञान की कला सीखना है। और वो भेद विज्ञान की कला यही हो सकती है कि हम मन के द्वारा ये आत्मभूत और अनात्मभूत का लक्षण जानें, और लक्षण जानने के बाद इसे भिन्न भिन्न कर लें। वैसे तो संसार में वो अनादि से भिन्न ही हैं, अलग हैं, लेकिन हमारा मन मोह के कारण इसको भिन्न नहीं कर पा रहा है। मोह का विनाश हो, मोह का क्षय हो, मोह का उपशम हो, और मंद कसाय में फिर हम इसका भेद विज्ञान की कला सीखें। अध्यात्म दृष्टि से जो भेद विज्ञान की जो कला नहीं सीख पाता है उसे अपन मन रहित ही कह सकते हैं। वैसे मन वाला है वो,
मन होते हुए भी जो मन भेद विज्ञान ना कर सके उसे अपन बेमन वाला ही कहेंगे, मन रहित जीव ही कहेंगे। और जो भेद विज्ञान करने की कला सीख जाता है, विवेक जिसके अंदर आ जाता है, हम उसे मन वाला जीव कहेंगे। ये आध्यात्मिक दृष्टि से है। महानुभाव, मन एक ऐसी वस्तु है जिसमें हम बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं स्मृति। मन को स्मृति भी कहते हैं कि हमारे स्मरण में कितनी चीज़ें याद हो सकती हैं। पता ही है, पूरा द्वादशांग याद हो जाए, कितना द्वादशांग होता है, विशाल, याद कर लें और याद रहे। तो ये स्मृति, ये मन की विशेषता है। जिसके पास मन नहीं है वो व्यक्ति के पास क्या बोलते कि स्मृति का कार्य नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ याद ही नहीं रहता है। तो स्मृति वाला जो जीव है वो हमारे लिए हम कौन हैं, क्या हैं, इसका अपने में धारणा डाल लें, स्मृति में डाल लें, और बार बार मुझे यही याद आए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर ये मन संबंधी कुछ बातें, तथ्य आपके सामने यहाँ पर रखी हैं और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ऐसे लौकिक में भी अपन बोलते हैं कि आपका मन हार गया तो सब कुछ हार गए, और मन जीत गया तो सब कुछ जीत गए। मन बढ़त धन बढ़त है, बढ़त बढ़त सब बढ़ जाए, मन घटत धन घटत है, सब घटत घटत घट जाए, ऐसा भी बोलते हैं। जिसका मन बढ़ता है, विशाल होता है, उसके पास सब कुछ बढ़ता है, धन बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और जिसका मन घट जाता है वो सब कुछ घटता जाता है। मन के बारे में कितनी बातें हैं, जैसे मैं कितने दिन भी बोलता रहूं तो कम नहीं हो जाएंगी। कर में माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। माला तो कर में फिर रही है और मन कहाँ फिर रहा है, बाजार में, मार्केट में, दुनियादारी में। मंदिर में बैठे हैं, मन कहीं और जा रहा है। मन स्थिर और मन अस्थिर। अस्थिर मन ही हमारा संसार है, स्थिर मन ही हमारा संसार का अभाव है। हम जब मन को एकाग्र करते हैं, और ध्यान रखना, मन एकाग्र जो है सिर्फ श्वास को रोक लेना, मन को यहाँ पर आज्ञा चक्र में स्थिर कर लेना, इससे मन एकाग्र नहीं होता है। तत्व के निर्णय से मन एकाग्र होता है। सही गलत का फैसला करने से मन एकाग्र होता है। यदि हमने फैसला ही गलत कर लिया हो, निर्णय ही गलत कर लिया हो, तो कभी भी मन एकाग्र नहीं हो सकता है। हमने निर्णय कर लिया कि हमें अच्छा भोजन मिलेगा तो सुख मिलेगा। अब बोलिए, ये निर्णय से आदमी दुखी होगा कि सुखी होगा? नियम से दुखी ही रहेगा। मैं अनशन स्वभावी हूँ, मैं तो भोजन करता ही नहीं हूँ, मेरी आत्मा ने आज तक भोजन किया ही नहीं है, भोजन के भाव किए हैं, भोजन नहीं किया, भोजन तो शरीर में गया। ऐसा जो भेद विज्ञान मन द्वारा हुआ, सही निर्णय हुआ, तो जीव सुखी हो जाएगा, जीव आनंद को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मन की मुख्यता की बात कही, वो भेद विज्ञान की बात है। यह सूत्र को अपन यहाँ ही संपन्न करते हैं। और जब अपना जो अगला सूत्र है, 12वां नंबर का जो सूत्र है, उस सूत्र के बारे में अपन समझेंगे। उसके पहले सभी लोग उस सूत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। संसारिणस त्रस स्थावरः संसारिणस त्रस स्थावरः। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब हम सभी लोग इसको बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र को समझते हैं और इसका संधि विच्छेद भी करते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां नंबर सूत्र, संसारिणस त्रस स्थावरः। यहाँ बहुवचन है, ध्यान रखना, बालकः बालकौ बालकः, ऐसे स्थावरः। संसारिणस त्रस स्थावरः। देखिए, संसारिणः यहाँ संधि करेंगे तो सा का विसर्ग हो जाएगा, संसारिणः, फिर त्रस और स्थावरः। ये पूरा एक पद है, समस्त पद है। तो यहाँ पर संसारिणः, संसारी जीव के, त्रस और स्थावरः, स्थावर दो भेद हैं। त्रस, ये दोनों में बहुवचन हो गया ना, तो त्रस भी बहुत जीव हैं और स्थावर भी बहुत जीव हैं।
तो इस प्रकार से त्रस और स्थावर संसारी जीव के भेद होते हैं। पहले अपन ने संसारी के दो सामान्य भेद किए थे, समनस और आमनस, मन सहित और मन रहित, ऐसे भेद किए थे। अब उसमें बोल रहे हैं कि जो मन रहित जो जीव हैं और मन सहित जीव हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके यहाँ पर नाम बताए हैं। क्या बताए हैं? त्रस और स्थावरः। अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इनका व्युत्पत्ति शाब्दिक क्या है, इसको अपन यहाँ समझते हैं। त्रस और स्थावर, दो भेद इससे संसारी जीव के किए। यहाँ भी कोई प्रश्न कर सकता है कि त्रस जो शब्द है और स्थावर जो शब्द हैं, तो स्थावर जीव सबसे ज़्यादा हैं, फिर स्थावर को पहले क्यों नहीं रखा और त्रस को पहले क्यों रखा? तो बस इसमें भी वही उत्तर है कि उपयोग की विशेषता, कि जो त्रस जीव हैं उनमें उपयोग और विशेष होता है। जैसे एक इंद्रिय जीव का जो उपयोग है उससे अधिक अच्छा उपयोग, विशुद्ध उपयोग जो है वो त्रस जीव का पाया जाता है। इसलिए वहाँ पर त्रस को पहले लिखा और स्थावर को बाद में। और व्याकरण के अनुसार जो अल्प अक्षर वाला जो शब्द होता है उसे पहले लिखते हैं और अधिक अक्षर वाला जो शब्द है उसे वो बाद में लिखते हैं। तो उपयोग की विशेषता के कारण त्रस की महानता है। पंडित दौलत राम जी जो उन्होंने छड़ाला लिखी है बहुत सुंदर है, आप सबको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ने से हमें बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है श्रावक धर्म का, मुनि धर्म का और भी विशेषताओं का। उन्होंने कहा है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रस तणी। कि जैसे एक किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, पर वो कितना दुर्लभ है चिंतामणि मिलना, ठीक है ना। चिंतित करते ही हमें कुछ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, चिंतामणि। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय है या त्रस पर्याय है वो दुर्लभ है, एक इंद्रिय पर्याय से ज़्यादा दुर्लभ त्रस पर्याय है। वो चिंतामणि रत्न की तरह है, मतलब दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय भी चिंतामणि रत्न कहा पंडित दौलत राम जी ने, और शास्त्र में भी कहा है। तो दुर्लभ है निगोद से त्रस्थावर पाना, कि निगोद आदि पर्याय से, एक इंद्रिय आदि पर्याय से निकल करके त्रस आदि पर्याय को प्राप्त करना महादुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य आदि फिर लगा लेना दुर्लभता। इसलिए यहाँ पर सूत्र में क्या है, त्रस शब्द को पहले रखा। अब त्रस शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति जो है क्या है, तो बताया है आचार्य पूज्यपाद आदि स्वामियों ने, त्रस्यन्ति ही त्रसः, त्रस्यन्ति ही त्रसः। इसका अर्थ क्या है, जो हलन चलन करते हैं, जो चलते फिरते हैं, जो घूमते हैं, जो जिनको त्रास मिलता है, जिनको दुख मिलता है, जिसके कारण वो घूमते फिरते चलते हैं, तो उन्हें कहते हैं त्रस जीव, ठीक है ना। जो चलने फिरने लगते हैं और त्रास के कारण, दुख के कारण घूमते हैं, हिलते हैं, बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, तो उसको निवारण करने के लिए घूमते हैं, अथवा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस इंद्रिय संबंधी, उन्हें कहते हैं त्रस जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? त्रस जीव। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, इस प्रकार से ये जो चार प्रकार के जो जीव हैं एक इंद्रिय को छोड़ करके, वो सारे के सारे जीव त्रस जीव कहलाते हैं। दूसरा जो है स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं? स्थानशीलः स्थावरः। जो स्थान, एक स्थान में ठहरने वाले जो होते हैं, जो हलन चलन नहीं करते हैं, एक स्थान में रुक जाते हैं, रुके रहते हैं, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। जैसे पृथ्वी है और जल है, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि, ये सभी स्थावर जीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जीव हो गए, तरस जीव और स्थावर जीव। नमस्ते आचार्य जी। जल जीव, वायु जीव तो बहते हुए और चलते हुए दिखते हैं, तो हमें स्थावर जीव कैसे कह सकते हैं? जल जीव हमको अधोगति की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। वायु जीव
तिर्यक दिशाओं में बहती हुई दिखाई देती है, तो इनके चलने और बहने से ये त्रस जीव नहीं हो जाएंगी, कहलाएंगे तो स्थावर जीव ही। क्योंकि त्रस जीव जो है वो स्वेच्छापूर्वक गमन करते हैं, उनकी इंद्रियों की बढ़ोतरी है और उस संबंधी उनका उपयोग विशेष है, तो वो स्वेच्छापूर्वक, जैसे चींटी है तो स्वेच्छापूर्वक आगे पीछे जाना चाहती है। पर ये जो 5 प्रकार के जो जीव बताए हैं वो स्वेच्छापूर्वक गमन नहीं करते हैं, वो तो एक इंद्रिय संबंधी उनका उपयोग है, और जिसके कारण जल जो है अधोगति का निमित्त मिलता है तो नीचे जाता है, हवा भी इसी प्रकार से बहती है। दूसरी बात, यह जो परिभाषा है स्थावर की, स्थिरता की और त्रस की, हलन चलन की, यह पूर्ण रूप से घटित नहीं हो सकती है, लेकिन जो धवला, जय धवला आदि में और अपने गोमट सर आदि में जो परिभाषा दी हैं वो परिभाषाएं घटित हो सकती हैं। ऐसे प्रश्न तो और भी खड़े हो सकते हैं, जैसे कोई गर्भस्थ शिशु है और अंडे के अंदर कोई बच्चा है, कोई मूर्छित व्यक्ति है, कोई कोमा में व्यक्ति है, कोई सोया हुआ व्यक्ति है, वो निर्भय होकर के हिलता डुलता नहीं है, कोई भय नहीं है उसको और भय का निमित्त भी नहीं है और वो हिलता डुलता भी नहीं है, तो क्या फिर वो त्रस जीव कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर हम उन्हें स्थावर कहें क्या? क्योंकि वो एक स्थान में ठहरा हुआ है, सोया हुआ व्यक्ति भी, मूर्छित व्यक्ति भी, हम स्थावर कहें क्या? ऐसी बात नहीं है। इसलिए सैद्धांतिक परिभाषा जो है यदि हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारी सारी बात बिल्कुल घटित हो जाती है। सैद्धांतिक परिभाषा क्या है? त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव की हालत होती है, अवस्था होती है, दशा होती है, हम उसे त्रस जीव कहते हैं। ऐसे ही स्थावर की जब परिभाषा बोली जाएगी तो स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसे हम स्थावर जीव कहते हैं। अब इसमें कोई दुविधा नहीं रह गई इस परिभाषा में। शाब्दिक व्युत्पत्ति में तो आपको थोड़ा दुविधा लग रही होगी, लेकिन इस परिभाषा में कोई दुविधा नहीं है। भैया त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव हैं वो हलन चलन करते भी हैं और नहीं भी करते हों, लेकिन त्रस में मतलब उनकी 2 इंद्रिय, तो 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं, 4 में 4 इंद्रिय, 5 में 5 इंद्रिय, तो वहाँ पर अपन इंद्रियों के माध्यम से अपनी परिभाषा घटित हो जाती है। स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांचों के पांचों स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य से उनकी ऐसी ऐसी अवस्था होती है। कैसी कैसी अवस्था होती है? जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी दिखाई देती है, पेड़ है तो खड़ा हुआ है, जल है तो बहता हुआ भी और स्थिर भी दिखाई देता है। अब ऐसा हो जाएगा जो जल स्थिर है, सरोवर का, तालाब का, तो वो क्या हो जाएगा फिर? उसको हम त्रस बोलेंगे क्या? और चलते हुए को हम चलते हुए को स्थावर बोलेंगे क्या? तो ये परिभाषा जो है घटित नहीं होंगी, इसलिए अपन लगाएंगे स्थावर नाम कर्म। ये ऐसा नाम कर्म का उदय है और ऐसे अवस्था में इस जीव की इतनी इंद्रियां होती हैं और इसकी ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रस और स्थावर की इस प्रकार से यहाँ पर परिभाषा आती है। नमोस्तु आचार्य श्री। त्रस पर्याय को दुर्लभ पर्याय क्यों कहा है? त्रस पर्याय को दुर्लभ पर्याय, चिंतामणि पर्याय क्यों कहते हैं, ऐसा आपने प्रश्न किया। जो त्रस पर्याय है वो दुर्लभ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक केंद्रीय पर्याय में हमारा अनंत काल बीत गया, और यदि हम उसमें निगोद में रहे तो निगोद में अनंत काल हमारे बीत गए, ठीक है ना। और जो नित्य निगोद हैं वो तो और भी उसी में ही रहते हैं। नित्य निगोद से निकलना तो बहुत मुश्किल है। उसमें जो कोई भव्य जीव होता है वो उनका भवि भागन जोग बसात कभी कर्म का ऐसा उदय आया और वहाँ से निकल कर के अन्न पर्याय में पृथ्वी आदि जल बना और पुनः फिर 2 इंद्रिय पर्याय को, तो एक इंद्रिय से जब 2 इंद्रिय में जाएंगे तो देखो एक इंद्रिय में तो स्पर्श इंद्रिय उसके पास है, मांस उसमें छू करके ज्ञान होना, स्पर्श से ज्ञान होना और
आदि आदि। लेकिन एक इंद्रिय से जब दो इंद्रिय जाते हैं तो दो इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है, दो इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। तो क्या हुआ, ज्ञान की शक्ति बढ़ गई, जानने की शक्ति बढ़ी, थोड़ी विशुद्धता बढ़ी, और उस विशुद्धता से उसे दृश्य पर्याय की प्राप्ति हुई। फिर दो इंद्रिय से भी दुर्लभ तीन इंद्रिय है, तीन इंद्रिय से भी दुर्लभ फिर चार इंद्रिय है, चार इंद्रिय से भी दुर्लभ पांच इंद्रिय है, और पांच इंद्रिय से भी दुर्लभ मन सहित जीव होना। तो आप देखिए एक एक इंद्रिय का ज्ञान बढ़ते जा रहा है ना, आत्मा में ज्ञान का उघाड़ होते जा रहा है, और जैसे जैसे कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है, तो हमारे अंदर जो विशुद्धि भाव बढ़ रहा है, विशुद्धि मतलब अभी धर्म वाला विशुद्धि नहीं लगाना, अभी जानने की शक्ति वाला विशुद्धि लगाना, ठीक है ना। अभी शुभोपयोग वाला सदोपयोग वाला ये चीज़ नहीं लगाने का, ज्ञान की निर्मलता। तो ज्ञान की निर्मलता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, उस जीव का ज्ञान का विकास हो रहा है। तो वो जो विकास ज्ञान का होना वही दुर्लभ है, वही वहाँ दुर्लभ है। और ये बात ध्यान रखना, बिना पुण्य के उदय से कोई भी हमें यह दुर्लभ पर्याय प्रकट नहीं होती है। जब हमारे अंदर पुण्य का उदय होता है तभी वह पर्याय मिलती है। अब आप बोलेंगे एक इंद्रिय ऐसा कौन सा पुण्य किया जो दो इंद्रिय में पर्याय को प्रकट हो गया। तो पुण्य हम कौन सा लगाते हैं, ये धर्म वाला पुण्य ही पुण्य नहीं होता है। मंद कसाय में होने वाले जो कर्म का बंध होता है वो भी पुण्य का बंध होता है, और तीव्र कसाय में पाप का बंध होता है। तो एक इंद्रिय जीव भी ऐसे कभी कभी होते हैं कि जिनको परिणामों में मंदता आती है, और उस परिणामों की मंदता में उसका ऊपर के कर्म बंध जाते हैं, अच्छी पर्याय बंध जाती है दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि की, तो जिससे उसको पर्याय प्रकट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि वह जीव कितने पुरुषार्थ करके, अपितु उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी भावों में तो पुरुषार्थ उसका हुआ ही हुआ ना। मंद कषाय के कारण परिणाम में थोड़ी बहुत तो निर्मलता आई ही, तो जिसके कारण वह ऐसे ऐसे पर्याय का बंध बांधा, आयु का बंध बांधा, वो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय मन सहित, और उसमें भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो जाना। प्रायश्चित ग्रंथों में लिखा है जितनी जितनी इंद्रियां बढ़ती जाती हैं तो प्रायश्चित भी उतना उतना बढ़ता जाता है। क्यों, किसी हमारे प्रमाद से, हमारे आलस से किसी जीव की हिंसा हो जाए, जैसे मच्छर की हो जाए, तो चार इंद्रिय जीव की अपने द्वारा घात हो गया है, और चार इंद्रिय का घात हुआ, इसका मतलब उसका एक इंद्रिय से कैसे निकल के वहाँ पर आया है, और हमारे थोड़े से प्रमाद के कारण उसकी हिंसा हो गई। संक्लेश प्रणाम से मरण करे तो एक इंद्रिय पुनः पहुँच जाए, तो पुनः बैक टू पवेलियन पहुँच जाए वो, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा कितना उसका नुकसान हुआ। और साक्षात पंचेंद्रिय जी के अपन हिंसा कर दें, किसी को गोली मार दें, किसी को अपन जहर दे दें, तो ये तो, और अपनी गाड़ी चलाने में अज्ञानता हो जाए, ठीक है, असावधानी हो जाए और वह आदमी सामने वाले एक्सीडेंट में मर जाए, तो आप सोचिए कितने मर जाते हैं, बिल्ली कुत्ते आदि मनुष्य कितने मर जाते हैं। तो ये हमारे प्रमाद से उस पांच इंद्रिय जीव की हिंसा होती है, तो बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा प्रायश्चित लिया जाता है कि आपने उसके ज्ञान का जो विकास हुआ था उस विकास को आपने रोक दिया, और उस समय संक्लेश परिणाम से मरण किया, तो हो सकता वो नरक में भी चला जाए, और हो सकता वो त्रिंच पर्याय में एक दो इंद्रिय आदि बन जाए। तो महानुभाव ये दुर्लभ है, ये विज्ञान का विकास होना ही दुर्लभ है। और मनुष्य मिले तो मनुष्य मतलब मन की उत्पत्ति जिसमें हिताहित की बुद्धि प्रकट हो गई हो, गुण दोष क्या है ये जानने की शक्ति प्रकट हो गई हो, ऐसा मनुष्य त्रस पर्याय, ठीक है ना। अब आप बताइए अरहंत कौन है, त्रस हैं कि स्थावर हैं। तो अरहंत भगवान स्थावर नहीं त्रस हैं, और त्रस में कौन से, पंचेंद्रिय त्रस हैं, ठीक है ना। त्रस में भेद है ना, तो पंचेंद्रिय त्रस हैं, वो भी त्रस पर्याय है, और वो त्रस पर्याय प्राप्त ना हो तो अरहंत भी ना बने, केवली भी ना बने, ठीक है ना, मुनि भी ना बने। इसलिए त्रस पर्याय महादुर्लभ है, और इसी त्रस पर्याय से ही जीव को मुक्ति मिलती है, संयम साधना आदि कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह सूत्र संपन्न हुआ। राजेंद्र कुमार जैन देहरादून, आपका प्रश्न आया हुआ है कि पूर्व किसे कहते हैं। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांगों का
एक सागर होता है, अर्थात 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष इजिकल टू एक पूर्व। इस प्रकार से पूर्व की परिभाषा शास्त्रों में मिलती है। और आपने पूछा कि एक सागर में कितने वर्ष होते हैं, तो असंख्यात वर्ष एक सागर में होते हैं। अनीता जैन, रोहिणी, सेक्टर 8, दिल्ली। आपका प्रश्न है कि अपूर्व आदि गुण स्थान में उपसम श्रेणी वाला भी चढ़ता है और छपक श्रेणी वाला भी चढ़ता है। और उपसम श्रेणी वाले के पास 3 संगनन से चढ़ सकता है, लेकिन छपक श्रेणी वाला जो है उत्कृष्ट उत्तम जो प्रथम संगनन है उससे चढ़ सकता है। तो इसमें शरीर का रोल क्या है? देखिए, शरीर तो अपने स्थान पर है ही है, और जो विशुद्धि है वो विशुद्धि के बल से आत्मा जो है वह गुण स्थानों में चढ़ती है और शरीर उसमें निमित्त और साधक बनता है। 3 जो शरीर हैं उसके माध्यम से वह 11वें गुण स्थान आदि से गिर के नीचे आता है, क्योंकि उसकी विशुद्धि उपसम रूप है। और छपक वाले की जो विशुद्धि है वो क्षय रूप है, वो कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहा है और उपसम वाला कर्म को उपशम करते हुए बढ़ रहा है। विशुद्धि में जो है कहीं ना कहीं अंतर तो है ही है, और शरीर का जो संगनन है वो अपना निमित्त है जो दोनों कार्य करते हैं। इस प्रकार से 3 शरीरों से अपूर्व आदि गुण स्थान उपसम वाला चढ़ सकता है, और उत्तम संगनन वाला जो है वह छपक श्रेणी चढ़ करके अपने कर्म का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जागृति जैन, कनाडा। आपका प्रश्न है कि अंतेवासी का अर्थ क्या होता है? अंतेवासी, जब कोई गुरु किसी शिष्य को दीक्षा देता है तो 3 बार अंतेवासी कहकर उसको पिछी कमंडल और शास्त्र भेंट करते हैं। भो अंतेवासिन। अंतेवासी मतलब होता है जो गुरु के चरण में अंत तक वास करे अथवा उनकी आज्ञा में अंत तक रहे, उसका नाम होता है अंतेवासी। तो प्रत्येक शिष्य अंतेवासी वही होता है जो उनकी आज्ञा में रहता है या उनके समाधि तक उनके चरणों में रहता है। इस प्रकार से अंतेवासी का ये अर्थ होता है। आपकी तत्वार्षूत आगम या धर्म के ऊपर किसी प्रकार की शंका हो तो आप नीचे जो फ़ोन है पंडित जी से संपर्क करके अपनी शंका भेज सकते हैं। आपको उचित समाधान देने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।